आज हम आपको इस वीडियो में हेनरी का नियम बताएंगे। पार्ट वन में हमने आपको बिलियन के बारे में बताया था, बिलियन के प्रकार के बारे में बताया था, और आज इस पार्ट टू में आज हम आपको बताएंगे हेनरी का नियम, मींस हेनरीज लॉ। देखिए 1805 ईस्वी में इन 1805 ईस्वी में विलियम हेनरी नाम के एक वैज्ञानिक थे। 1805 ईस्वी में विलियम हेनरी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गैस के अणुओं की संख्या तथा दाब को समझाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। उसी नियम को हम हेनरी का नियम कहते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक स्थिर ताप पर, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक आयतन में, नियम फिर सुन लीजिए, स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक आयतन में विलेय गैस की मात्रा या विलेयता, हेनरी ने बताया कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक आयतन में विलेय गैस की मात्रा या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, जो गैस का प्रेशर होगा उसके समानुपाती होगी। देखिए यम प्रोपोर्शनल टू पी या यम इज इक्वल टू के पी, जहां के स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है। तो आप बताएंगे हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी विलायक के एकांक आयतन में विलेय गैस की मात्रा, या उसी को आप विलेयता बोल सकते हैं, विलेयता जो होती है गैस के दाब के समानुपाती होती है। इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक विलियम हेनरी ने किया था, इसलिए इस नियम को हम हेनरी का नियम कहते हैं। देखिए आगे हम आपको बताने वाले हैं, देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि हेनरी के नियम का सत्यापन। देखिए हेनरी का नियम सत्य कैसे साबित होता है। देखिए जो विलेयता है, द्रव की गैस में जो विलेयता है तथा जो उस पर जो प्रेशर लग रहा है, जो दाब लग रहा है, उनके बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखिए हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो हेनरी के नियम को सत्य साबित करती है। देखिए ये आपकी विलेयता हो गई, विलेयता, और ये आपका दाब हो गया, प्रेशर। देखिए द्रव में गैस की विलेयता तथा प्रेशर, इन दोनों के मध्य में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिससे हेनरी का नियम आपका सत्य साबित होता है। देखिए इसके लिए आप ले सकते हैं, इसे ऑक्सीजन ले सकते हैं। देखिए जब भी हम विलेयता और दाब के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमें एक सीधी रेखा ही प्राप्त हो रही है। नाइट्रोजन भी ले सकते हैं इसके स्थान पे, हीलियम ले सकते हैं। तो आप बताएंगे कि हेनरी के नियम सत्यता कैसे साबित होती है। हेनरी का नियम जब द्रव में जो गैस की विलेयता है उसको, और जब उसके बीच जो प्रेशर लग रहा है वो, तो द्रव में विलेयता तथा दाब के बीच में जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो हेनरी के नियम को सत्य साबित करती है। देखिए हेनरी का नियम लगभग अधिकांश गैसों पर लागू होता है। हेनरी का नियम लगभग अधिकांश गैसों के लिए आपका ये नियम सत्य साबित होता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन हैं, सब इंपॉर्टेंट कंडीशन, कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं कि कौन गैस तभी हेनरी के नियम को फॉलो करेगी, कब, जब दाब बहुत अधिक ना हो, प्रेशर की मात्रा अधिक ना हो, दाब बहुत अधिक ना हो। नंबर 1 कंडीशन, हेनरी का नियम गैसों पर लागू होने के लिए, हेनरी का नियम लागू होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि दाब बहुत अधिक ना हो, प्रेशर अधिक नहीं होना चाहिए। और नंबर 2 जो कंडीशन है वो ताप बहुत अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, टेम्परेचर का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर अधिक ना हो, दाब अधिक ना हो,
ताप बहुत कम ना हो। और सबसे थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन है गैस बहुत अधिक विलेय ना हो। देखिए जो गैसें लगभग इन 3 नियमों का पालन करती हैं वो हेनरी के नियम का पालन करेंगी। देखिए पहला कंडीशन क्या है, दाब बहुत अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, गैस बहुत विलेय ना हो। तो आप देखिए हेनरी का नियम लागू करने के लिए लगभग मैक्सिमम गैसें, अधिकतर गैसें जितनी भी होती हैं वो हेनरी के नियम को फॉलो करती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन आपके सामने है कि दाब अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, गैस बहुत अधिक विलेय ना हो। अब हम आपको बता रहे हैं कि यूज, उपयोग, हेनरी के नियम की इसकी जो यूजेज है, उपयोगिताएं हैं। देखिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण जब गहरे समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का उपयोग वो करते हैं। देखिए तो इसका एक यूज ये भी, हेनरी के नियम का ये भी उपयोग है कि गहरे समुद्र में गोताखोर हीलियम तथा ऑक्सीजन के गैसीय मिश्रण का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। देखिए दूसरा, वो सोडा वाटर को अधिक दाब पर सील करना। तो ये सब क्या है, हेनरी के नियम की उपयोगिताएं हैं। देखिए अब हम आपको बताएंगे अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए जो बिलियनों के अब हम आपको बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में बता रहे हैं। देखिए बिलियनों के अणुसंख्य गुण क्या होते हैं, इसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिलियनों के अणुसंख्य गुण। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आप लोग ध्यान से एक बार रीडिंग देख लीजिए। बिलियनों के अणुसंख्य गुण अर्थात ऐसे गुण जो बिलियनों के अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। वे भौतिक गुण जो बिलियनों के अणुओं की संख्या के ऊपर, मोनो अणुओं की संख्या या मोनो की संख्या पर निर्भर करते हैं, आपके अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मे बी डिफाइंड एज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मे बी डिफाइंड एज दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड या इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप बताएंगे कि बिलियनों के अणुसंख्य गुण क्या होते हैं। बिलियनों के अणुसंख्य गुण वे गुण होते हैं बिलियनों के जो उसके अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। देखिए सामान्य तौर पे बिलियनों के 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। तो चारों अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में हम आपको वीडियो के अगले पार्ट में बताएंगे। आप ध्यान दीजिए, वीडियो को आप देखिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो उसको शेयर करें आप।